आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री जो हमारे चैप्टर 9 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन चैप्टर का अति लघुतरीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न यहाँ पे 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया है कि जल या बर्फ में कौन सा भारी है, यानी जो जल है और बर्फ है उनमें कौन से भारी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जल जो है भारी है क्योंकि बर्फ हल्की होती है और जल के ऊपर बर्फ तैर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रतिरोधो यानी H2O2 का व्यावसायिक नाम क्या है। तो इसको कहते हैं परहाइड्रॉल, यानी परहाइड्रॉल कहते हैं किसको, H2O2 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है तीसरा में, क्या होगा जब कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाया जाता है। यानी क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को मिलाया जाता है, कार्बाइड को मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम CaCO2 प्लस H2O को अभिक्रिया कराते हैं तो Ca(OH2) प्लस C2H2O में मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है। तो जल में मिलाने के बाद यह C2 और H2 के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में है कि जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है। यानी जल जो है वो कठोर क्यों होता है, उसका अस्थायी कारक क्या है। तो वहां पे हो जाएगा कि CaHCO3 तथा मैग्नीशियम HCO3 की उपस्थिति में ये कठोर होता है, यानी जल की अस्थायी कठोर होता है इसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। जो अस्थायी कठोरता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जल को गर्म करके एवं छानकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्य जल से कठोर जल कैसे बनाया जाता है। जो सामान्य जल है उसे कठोर कैसे बनाया जाता है। तो सामान्य जल में 3% NaOH डालकर जल का क्रमबद्ध विद्युत अपघटन किया जाता है तो जल क्या होता है, कठोर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 7 में कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक सामान्य संख्या में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन को समस्थानिक संख्या में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रखता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण क्या कहलाता है। जो पैलेडियम होता है उसके द्वारा हाइड्रोजन अवशोषण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे उत्फलन कहलाता है जिसको अम्लशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे 9 में है कि H2O2 की तुलना में H2O एक अच्छा उपचायक है। तो बताइए क्यों। तो यहाँ पे H2O2 अपचयन होकर H2O तथा O बनाता है। यहाँ पे समीकरण में दिखाया है H2O2 अक्रिया करेगा तो H2O यानी H2O क्या होता है यहाँ पे, तो H2O अपचयित होकर H2O तथा O बनाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है 10 में कि वाष्प H2O गैस को सुखाने के लिए H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे होगा कि संद्रांश H2SO4 जल को अवशोषित कर ताप को बढ़ा देता है जिसके कारण H2 गैस का दोहन होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो H2SO4 होता है जो जल को अवशोषित कर लेता है और ताप को बढ़ा देता है जिसके कारण H2O गैस क्या होता है, दहन होने लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक ऐसा उदाहरण दे जिसमें H2O ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे Na प्लस यानी यहाँ पे H2H2O क्रिया करता है तो 2NaOH ऋणायन होता है प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, यह ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स।